गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग नागपुरी का 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट है। इसे पिछले क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले 4 हम लोग देख चुके हैं। सो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं नागपुरी व्याकरण का पोर्शन है। इसमें 20 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे और आप लोगों को कुछ आवाज़ वगैरह सुनाई दे रहा होगा और जो कि मेरा दोस्त लोग है, ठीक है। सो उसके लिए सॉरी रहेगा क्योंकि ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे शूट कर रहे हैं, ठीक है। सो माइंड नहीं करना है, बाहर का जो भी आवाज़ आ रहा है उसको ध्यान नहीं देना है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो उन सब चीज़ों को, छोटा छोटा चीज़ को इग्नोर करना है। सो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राइत शब्द कौन तरह कर शब्द कसौटी में आवेला। ये जो राइत शब्द है, राइत यानी रात, ठीक है, या रात्रि, जो ही बोलिए आप। तो ये राइत शब्द कौन तरह कर शब्द कसौटी में आवेला। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और आप लोगों को लगे कि कौन तरह शब्द का कसौटी में आता है या कौन है इसमें से या किसके अंडर में आता है, और आप लोगों को जहाँ लगे कि कोई भी ऐसा शब्द जो लगे कि नहीं एकदम देसी टाइप का है, ये हम लोग का एकदम देसीपना उस वर्ड में अगर लगे तो आप लोग उसको आँख मूंद के देशज शब्द कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो राइत है, ये राइत हम लोग का देशज शब्द है, ठीक है, देशज। अब आगे दूसरा नंबर, दीर्घ स्वर में कै ठो वर्ण है। दीर्घ स्वर में कै ठो वर्ण है। तो आप लोगों को ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जानना पड़ेगा कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है। इससे देखिए बार बार क्वेश्चन बताते रहते हैं आप लोगों की ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब कि देखिए उच्चारण थोड़ा सा कम समय लगता है उसमें, और दीर्घ स्वर में उच्चारण जब करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो उन्हीं को बोलते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व, आप सबसे पहले आपको स्वर जानना पड़ेगा। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, ए और, ठीक है। ये सब को आप लोगों को जानना पड़ेगा। अब इसमें देखिए कि ह्रस्व स्वर कौन है और दीर्घ स्वर कौन है। तो ह्रस्व स्वर जैसे उच्चारण करने में जिसको कम समय लगता है तो उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर में 3 आता है और दीर्घ स्वर में 5 आता है। 4 और 4 8, तो ये 3 और 3 इसको जोड़ दिए तो हम लोग का 8 हो गया, ठीक है। तो दीर्घ स्वर हम लोग का 8 आता है। अब इसमें से दीर्घ स्वर कौन कौन है, तो दीर्घ स्वर देखिएगा आ, ओ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और ए, ठीक है। ये हम लोग का दीर्घ स्वर में आता है। तो इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाला शब्द है, 2 मात्रा लगा दिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया हो। तो यहाँ सी होगा इसका, ठीक है। दीर्घ स्वर में कै ठो वर्ण है, तो दीर्घ स्वर में 5 ठो वर्ण होता है। अब आगे देखिए 3 नंबर, व्यंजन वर्ण कर कौन कौन वर्ण कर व्यवहार अपवाद रूप में नागपुरी लिखे में करल जाएला। और एक बार देखिएगा, व्यंजन वर्ण कर कौन कौन वर्ण, ठीक है, कर व्यवहार अपवाद, ध्यान दीजिएगा ये अपवाद को अपवाद रूप में नागपुरी लिखे में करल जाएला। आप लोगों को पहले बताए हैं कि कुछ ऐसा शब्द है जिसको नागपुरी में लिखने में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल था, यानी अपवाद, उस अपवाद के तहत उसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताए थे जैसे कि स, ठीक है, स हो गया, ये वाला स, पेट कटा स, री हो गया, त्र हो गया, उसके बाद अक्ष हो गया। इस तरह का बहुत ए औ इस सब यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अपवाद के रूप में हम लोग इस सब को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 3 में, हाँ, और एक न था, अपवाद के रूप में इसको भी यूज कर सकते हैं, स को भी यूज कर सकते, बड़ा सा है, पेट कटा सा, इसको भी यूज कर सकते हैं, यानी तीनों को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आंसर होगा हम लोग का डी, देवल तीनों, ठीक है।
देवल, तीनों कर हम लोग यूज कर सकते हैं एज अपवाद में हम लोग। अब आगे 4 नंबर देखिएगा, 1 सेकेंड। देखिएगा चौथा नंबर अग्नि, ठीक है। अग्नि कौन तरह कर कसौटी में आवेला, ठीक है। तो ये कसौटी उसौटी से आप लोग को मतलब नहीं रखना है, सीधा ध्यान देना है कि अग्नि कौन तरह का शब्द है, तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशज है। तो आप लोग को बोल दिए हैं कि अग्नि उच्चारण करने में बहुत शुद्ध लग रहा है, वो ज़्यादा ही शुद्ध लग रहा है तो मान दीजिए तत्सम, आँख मूंद के। तो अग्नि जो है तत्सम शब्द है, ध्यान दीजिएगा, अग्नि तत्सम शब्द है। आगे देखिएगा 5वां नंबर ई बेलूरिया छोड़ी से ब्याह के करी, वाक्य में बेलूरिया कौन तरह का संज्ञा है। देखिए अब ये हम इस जगह गर्ल्स का यूज कर दिए हैं, मतलब लड़की का, तो इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव नहीं है, ठीक है, कि किसी को टारगेट मतलब इस टाइप का बोल रहे हैं लड़की लोग को ये करके, वैसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल लेना है तो पढ़ाई हो रहा है, हाँ ठीक है। तो फनी वे में लीजिए या कुछ भी लीजिए, लेकिन गलत वे में लेना नहीं है। देखिए ई बेलूरिया छोड़ी से ब्याह के करी, वाक्य में ई बेलूरिया, ठीक है, बेलूरिया कौन तरह का संज्ञा है के, मेन फोकस है इस शब्द से। आप यहाँ कुछ भी लगा दे, आप यहाँ बॉय का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेलूरिया देखिए व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, देवल कोनो नहीं। अब देखिए बेलूरिया हो गया, बेलूरिया, बदमाश, ये सब क्या है, ये सब का आप फील कर सकते हैं। आप दिख तो नहीं रहा है आप लोगों की बेलूरिया है कि क्या है, ठीक है, आपको दिख तो नहीं रहा है, आप एक मतलब अपना एक फीलिंग है, वो सब चीज़ समझने बूझने का अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ है, तो वो हम लोग का जितना भी समझने बूझने का है वो भाववाचक में आता है। बड़ा मच्छर काट रहा है जी, ठीक है, भाववाचक में आता है। तो ये बेलूरिया जो है भाववाचक में आएगा। अब आगे देखिएगा 6 नंबर बिरसा गरज के कहलक, मोय तोके नी छोड़मू, प्रस्तुत वाक्य में कई ठो संज्ञा है। ठीक है, देखिएगा इसको जानबूझ के ऐसे लिखे हैं, इसको थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को कि थोड़ा सा ये यहाँ का जो वर्ड है उसको आप लोगों को बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए जो बिरसा गरज के कहलक, मोय तोके नी छोड़मू, प्रस्तुत वाक्य में कई ठो संज्ञा हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों है, इसीलिए इसको इसका ऑप्शन से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए है ताकि आप लोगों का सर्वनाम और संज्ञा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए बिरसा क्या है, बिरसा जो भी नाम वगैरह होता है, नाम जगह का नाम या जो कोई भी प्लेस है, कोई थिंग्स है या कोई चीज़ है, वस्तु है, वो सब हम लोग का संज्ञा में आता है। तो ये बिरसा जो है ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कई ठो संज्ञा है, कई ठो संज्ञा है, तो बिरसा एक हो गया, ठीक है, ये एक ठो संज्ञा हो गया। अब ये तो संज्ञा नहीं है, ये भी संज्ञा नहीं है, ये भी संज्ञा नहीं है, ठीक है। अब ये मोय और तोके, ये जो शब्द है ये हम लोग का सर्वनाम में आता है भाई, ठीक है, सर्वनाम में आता है। हम लोग वाक्य में सुंदरता लाने के लिए, एक मधुरता लाने के लिए तोय, मोय, तोके, उके इस तरह का यूज करते हैं या संबंध बनाने के लिए। तो ये हम लोग का ये संज्ञा नहीं है। तो जो ये बिरसा है ये केवल इसमें एक ही तो संज्ञा है, ये बिरसा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बिरसा गरज के कहलक, मोय तोके नी छोड़मू, प्रस्तुत वाक्य में कई ठो संज्ञा है, तो एक संज्ञा है, केवल एक, ठीक है, ये 6 का केवल एक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा। अब 7 नंबर देखिए मोय रांची शहर में पढ़ोना, वाक्य में कई ठो संज्ञा है। देखिए मोय रांची शहर में पढ़ोना, वाक्य में कई ठो संज्ञा हैं। तो ये देखिए मोय रांची शहर, रांची शहर अभी ही आप लोगों को बता दिए हैं कि ये मोय, तोके, उके इस सबसे कोई मतलब नहीं है, सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ रांची और ये शहर जो है ये हम लोग का संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें कितना संज्ञा हुआ, एक और एक, 2, और बाकी तो कुछ है नहीं, ठीक है।
तो इसमें ए हो जाएगा, 2 गो संज्ञा है। अब आगे 8वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा। कलम शब्द में कई ठो ध्वनि कर मेल आहे। ये जो कलम शब्द आप लोग देख रहे हैं, कलम शब्द में कई ठो ध्वनि कर मेल आहे, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो। तो इसमें आप लोगों को दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, इसको, ठीक है, खोपड़ा को, इसको खोपड़ी को यूज करना है। तो ये खोपड़ी ना बहुत आप छोड़िए सब बात को। देखिए कलम में, तो कलम में टोटल 6 ध्वनि है, ठीक है। कलम में टोटल 6 ध्वनि है। तो कौन कौन सा ध्वनि है उसको देखिए। क जोड़ अ, ठीक है, अलग अलग कर दे रहे हैं। ल जोड़ अ, म जोड़ अ, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, टोटल मिला दिए तो 6, ठीक है। देखिए तो यहाँ कलम शब्द में कई ठो ध्वनि है, तो 6 ध्वनि है। सिंपल सा जवाब है। देखिएगा 9 नंबर, शब्दकोश, ठीक है। शब्दकोश में शब्द मानक संग्रह कौन आधार पर होएला। ध्यान दीजिएगा, शब्दकोश में, शब्दकोश में जो शब्द होता है उसका संग्रह किस आधार पर किया जाता है। अक्षर के आधार पर किया जाता है, या वर्णमाला के आधार पर किया जाता है, या विशेषता के आधार पर किया जाता है, या लिपि के आधार पर। तो जो शब्दकोश होता है, आप लोग तो बोलिएगा कि अरे भाई ये तो अक्षर के आधार पर होता है, बोलिएगा एकदम देखते साथ, ठीक है। तो ये कोई अक्षर के आधार पर नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे ही अ, आ, ई, बड़ी ई इस आधार में किया जाता है, तो ये अक्षर में, अक्षर के आधार पर नहीं किया जा रहा है। अक्षर तो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अक्षर के आधार पर बात नहीं किया जाता है। जो वर्णमाला होता है, क ख ग घ अंग या अ आ ई, उसके बाद जो वर्ण होता है पूरा वर्णमाला के अनुसार ही होता है, संग्रह होता है शब्दकोश में, ठीक है। तो वर्णमाला कर कर्मानुसार, वर्णमाला कर कर्मानुसार, ठीक है। तो ये अब 10वां नंबर देखिएगा, सार्थक ध्वनि समूह से बनल पद के का कहल जाएला। सार्थक ध्वनि समूह से बनल पद के का कहल जाएला। जो सार्थक ध्वनि समूह से बना है, निरर्थक भी होता है का ठीक है। तो देखिएगा क्या बोला जाएगा भाई, इसका संधि का तो मीनिंग अलग होता है, समास का मीनिंग अलग होता है, वाक्य का मीनिंग अलग होता है, उसका मतलब अलग होता है। तो बचा है शब्द। तो सार्थक ध्वनि समूह, देखिए ध्वनि किसको बोलते हैं भाई, ये जो क ख ग घ ये है, यही ध्वनि है, यही वर्ण है, यही से फिर ये आ यही स्वर है, यही ध्वनि है सब चीज़, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ध्वनि किसको बोल दिया भाई। 11 देखिएगा, वर्ण मानक मेल से जे ध्वनि संग्रहित होएला मगर उकर कोनो माने नी होएला, उके का कहल जाएला। एक बार और पढ़ते हैं, वर्ण मानक मेल से जे ध्वनि संग्रहित होएला मगर उकर कोनो माने नी होएला, उके का कहल जाएला। देखिए जो भी वर्ण सब है उसका मेल से अगर ध्वनि संग्रहित होता है मगर उकर कोनो माने नहीं होएला, यानी उसका कोनो माने ही मतलब नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे का है भाई। एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक जो कि उसका मतलब है, ध्वनि सबका मेल से बना है, ठीक है, एक सार्थक हो जाता है जिसका मतलब होता है, और एक होता है निरर्थक जिसका कोई मेल अर्थ नहीं होता है, जो कि उसका यूज भी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं निरर्थक। ये 11 का सी दिख रहा है नीचे। अब देखिएगा 12 नंबर, व्यवस्थित पद समूह से बनल सार्थक वाक्य का कहलाएला। ध्यान दीजिएगा, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन को फिट कर दिए हैं ताकि आप लोग का माइंड में क्लिक करे वो चीज़ कि हम लोग भाई ध्वनि भी पढ़े हैं कि ध्वनि क्या होता है। तो देखिएगा, व्यवस्थित पद समूह से
बनल सार्थक वाक्य के का कहल जाए, व्यवस्थित का बात किया गया है, व्यवस्थित पद समूह से बनल सार्थक वाक्य। यहाँ सब व्यवस्थित है और सार्थक भी है, ठीक है। तो भाई उसको बोलेंगे क्या, वैसा सेंटेंस जो एक व्यवस्थित बनाया गया है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, इंग्लिश यूज कर लेते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो एक सिलसिलेवार बनाया गया है, एकदम सिस्टम से बनाया गया है, एकदम शुद्ध बनाया गया है, ठीक है। और उसका माने मतलब भी है, तो वो क्या हुआ, शुद्ध हो गया, शुद्ध वाक्य में आएगा। निरर्थक तो रहेगा नहीं, बेमतलब भी नहीं रहेगा, उपदेशहीन भी नहीं रहेगा, रहेगा तो क्या, शुद्ध वाक्य। अब 13 देखिएगा, ये जो 13 दिख रहा है ना, ये जेके तेके सेके, आप लोग बोलिएगा कि कुछ भी क्वेश्चन उठा ले रहा है ये आदमी, बोलिएगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जेके तेके सेके कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक पद है के। अब आप लोग बोलिएगा कौन सर्वनाम का सार्वनामिक पद है के भाई, इस सार्वनामिक कहाँ से आ गया, ज़्यादा माथा नहीं लड़ाना है। आप लोगों को बता दिए कि जेके तेके सेके ये जो शब्द है ये संबंध बनाने का काम करता है। और जैसे कि मोए तोए उके, उस टाइप का जो होता है वो हम लोग का सर्वनाम में यूज होता है। तो ये जो जेके तेके सेके उके उस टाइप का जो होता है वो संबंध बोधक होता है, संबंध बताता है। अब 14 नंबर देखिएगा, तोहरे, तोहरे जो देखिए ये तोहरे कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के। ये जो तोहरे है पुरुषवाचक है, आदरसूचक है, निश्चयवाचक है, देवल कोनो नहीं। तो आप लोगों को बताए हैं, हम लोग का नागपुरी में एकदम जो ठेठ होता है देशज, ठीक है, जो ठेठ होता है उसमें हम लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। जैसे हम लोग से कोई बड़ा है तो रौरे, आपने, तोहरे, इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो ये सब आदर सूचक हो गया, ठीक है। तो इसी ये जो तोहरे है ये आदर सूचक है, या आपने या रौरे, इसी तरह से बात करते हैं हम लोग। जैसे कोई बड़ा कोई व्यक्ति आ गया है, मान लीजिए आपका आपसे बड़ा है, और मान लीजिए आपका सर है कोई, तो आप बोलिएगा अचानक देखिएगा और नागपुरी में ठेठ में बात कर रहे होंगे, तो आप बोलिएगा कि नमस्ते सर, तो बोलिएगा। उसके बाद बोलिएगा कि मान लीजिए देहाती में बात करना है, देहाती कहने का मतलब हम लोग का नागपुरी में कि रौरे का खाना ली, रौरे कैसा नहीं, रौरे का खाली, रौरे चलू कटी घर बट घूम के आऊँ, चलू कटी घर बट, इस टाइप का बात होता है। तो वो रिस्पेक्ट एक आदर सूचक होता है, वो रिस्पेक्ट दिया जाता है उस तरह का वर्ड से। तो एकदम ठेठ होता है, ये एकदम ठेठ है। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिएगा 15 नंबर, कोनो वाक्य के ललित रूप देख में केकर व्यवहार घड़ी घड़ी करल जाला। घड़ी घड़ी मतलब बार बार, ठीक है, कंटिन्यूसली। कोनो वाक्य के ललित रूप देख में, देखिए एक चीज़ बताते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन खाना खाया, मोहन नहाया, मोहन खेलने गया, मोहन स्कूल गया, मोहन स्कूल से घर वापस आया। तो ये बार बार मोहन मोहन कह रहे हैं तो बहुत ख़राब लग रहा है हम लोग को, ठीक है। इसीलिए इस वाक्य में सुंदरता लाने के लिए, एक उसका मधुरता को बढ़ाने के लिए और अच्छा लगे इसलिए उसमें सर्वनाम का यूज करते हैं कि मोहन स्कूल गया था, वह स्कूल से वापस आया 4 बजे। इस टाइप का हम लोग वह यह वह का हम लोग यूज करते हैं, उसे उसका इस टाइप का यूज करते हैं। तो हम लोग का जो वाक्य है बहुत अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो हम लोग संधि समास सर्वनाम और विशेषण ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो वाक्य का ललित रूप देख ले केकर व्यवहार घड़ी घड़ी करल जाएला, तो सर्वनाम का। 16 देखिएगा, वाक्य का रचना का लखे होएला। जो वाक्य हम लोग रचना करते हैं किस तरह से होता है, देखिए इससे पहले जो पूछे थे उसी को घुमा कर भी हम लोग ये कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा ताकि किसी तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग उसमें फंसिएगा नहीं। तो जो वाक्य का रचना का लखे होएला, सार्थक पद मनक जोग से, सार्थक पद मनक जोग से। अभी जोग लिखे हैं मतलब मत समझिए उल्टा सीधा, ठीक है, योग का ही बात हो रहा है, ये जोग।
17 देखिएगा, दिया कौन तरह कर संज्ञा है कि, ये जो दिया है आप लोग बोलिएगा कि हम लोग तो गांव में घर में दिया बोलते हैं, दिया दिया, तो यहाँ दिया में व्यक्तिवाचक, प्राणीवाचक और समुदायवाचक ये सब नहीं आएगा। दिया जो है जातिवाचक है, ठीक है, दिया एक जातिवाचक संज्ञा है। 18 देखिएगा, कौन ध्वनि कर उच्चारण में जीभ कर अग्रभाग कर उपयोग होएला। कौन ध्वनि का उच्चारण करने में हम लोग का जीभ का आगे वाला का भाग जो है उसका यूज होता है, ठीक है। ई, बड़ी ई और ए और डी में है देवल तीनों, तो आप लोग उच्चारण करके देख लीजिएगा, ई बोलिएगा, ठीक है। ई यानी जीभ का आगे भाग का यूज हो रहा है, बड़ी ई तो भी आगे का यूज हो रहा है, ए बोलिएगा फिर भी जीभ का आगे वाला भाग का यूज हो रहा है। अगर आप जीभ को पकड़िएगा ऐसे करके ई ए करिएगा तो होगा नहीं, ठीक है, कोका जैसे हो जाइएगा, तो ये तीनों का तीनों में जीभ का अग्रभाग का यूज होता है, तो देवल तीनों। अब 19 देखिएगा, स्वतंत्र रीति से उच्चारित ध्वनि के का कहल जाएगा। उच्चारित यानी उच्चारण जो करते हैं हम लोग उसको क्या कहा जाता है स्वतंत्र रूप से। देखिएगा आप लोग कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है तो इसको ध्यान देना है। स्वतंत्र रीति से उच्चारित ध्वनि के का कहल जाएगा, तो स्वतंत्र रूप से क्या उच्चारण होता है भाई, जिसे क बोलते हैं तो क के साथ अपने से ही दहेज में आ जाता है, ठीक है, अ, ठीक है। जैसे ख बोलें तो ख के साथ भी ये अ आ गया, तो ये जो अ सब ये आ रहा है तो ये क्या है, अपने आप आ जा रहा है, इसके साथ में ही व्यंजन का उच्चारण में ही व्यंजन के साथ ही स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है क्या, स्वर, तो इसका हो जाएगा स्वर। जैसे कहने का मतलब जब शादी उदी होता है तो जब बहुराता लाने ले सॉरी बहुराता थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, जब शादी होता है, जब विदाई होता है तो लड़की के साथ में एक जन और उसको उसका बहन या उसका भाई जो भी है उसका साथ में भेज दिया जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए। तो सेम उसी प्रकार से ये आता है, व्यंजन के साथ में उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से। अब 20 देखिएगा, कोनो संज्ञा शब्द में कौन कारण से बदलाव आवेला। देखिए कोनो संज्ञा शब्द में कौन कारण से बदलाव आवेला, आप बता दीजिएगा इसको कि किस कारण से आता है। लिंग के कारण से आता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अब किस कारण से बदलाव आता है आप बता दीजिएगा इसको, उसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसको बता दीजिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। और जो भी सेशन हम लोग का जो भी चलता है, जो भी वीडियो है उसको शेयर वगैरह ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक वगैरह सब चीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा फैलाने का कोशिश कीजिएगा ताकि और लोग भी सीखें, और लोग भी लाभान्वित हो इस चीज़ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक अलग तरीके से पढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। आप लोगों को YouTube में कहीं नहीं मिलेगा जो जिस तरह से आप लोगों को बताए हैं, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के, या ग्रामर का पोर्शन, इसके बाद तो इसको छोड़िए, उसके बाद जैसे लोक कथा है, लोकगीत है, इन सब चीज़ों के लिए टेंशन लेना नहीं है। एक एक चीज़ को बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा, एक एक चीज़ को, ताकि क्वेश्चन छूटे ना। बस इतना ही कहना था। तो हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको बता दीजिएगा कमेंट में जिसको आता है, जो कि बहुत ईजी है। हर एक दिन एक क्वेश्चन रहेगा इस तरह से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा ही, और इसको आप लोग शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।